अध्याय 18 ईश्वर दर्शन। ईश्वर दर्शन के लिए आवश्यक मनोभूमि। पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीय आनंद का अनुभव और उपभोग होता है वह कारण शरीर होता है। तंत्र शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु। इन सब से अतीत है महाकारण यानी तुरीय अवस्था। बहिर्मुखी अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है। उस समय वह अन्नमय कोश में रहता है। अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे के बंद घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है। उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, फिर कारण शरीर से महाकारण में आ पहुंचता है। इस अवस्था में मन लीन हो जाता है। फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थीं। बाह्य दशा, इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर में रहता था। अर्ध बाह्य दशा, इस समय उनका मन कारण शरीर में कारण आनंद का उपभोग करता था। और अंतरदशा, इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था। वेदांत के पंच कोशों के साथ इनका सुंदर मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश होता है। कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश होता है और महाकारण पंच कोशों के अतीत है। जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता उस समय वे समाधि मग्न हो जाते थे। इसी का नाम निर्विकल्प या जड़ समाधि है। कुंडलिनी तथा आध्यात्मिक जागृति। बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता। मूलाधार में कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में रहती है। जाग जाने पर वह स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रों को भेदती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है। तभी समाधि होती है। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है, भीतर से महावायु घर घर आकर उठती हुई मस्तक पर जा पहुंचती है। तब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुंडली जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, वह सर सर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है। जब तक वह सिर तक नहीं पहुंचती तब तक मेरे होश रहते हैं, पर ज्यों ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुध सा हो जाता हूँ। तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है। फिर बातचीत करने का सवाल कहाँ आता है। बातचीत करे कौन, मैं तुम, यह बुद्धि ही चली जाती है। मैं सोचा करता हूँ कि तुम लोगों को सब बता दूँ। उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन बर्शन होते रहते हैं, सब बताऊँ। जब तक वह हृदय और कंठ तक या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ऊपर उठाती है तब तक बताया जा सकता है, और मैं बताता भी हूँ। पर जैसे ही वह कंठ को पार कर कर ऊपर उठती है वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़ कर दबा देता है। तब सब गड़बड़ा सा जाता है। मैं कुछ भी नहीं संभाल पाता। कंठ के ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूँ वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है। फिर मैं कुछ बता नहीं पाता। कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुँचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बतलाने के लिए श्री रामकृष्ण ने कितनी बार प्रयास किया, पर उन्हें हर बार असफल ही होना पड़ा। एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना प्रारंभ किया। मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुँचने पर जो दर्शन आदि होते हैं उनका उन्होंने भली भांति वर्णन किया था। फिर बाहों के मध्य स्थल का निर्देश करते हुए वे बोले, मन के इस स्थान पर पहुंचते ही जीव को परमात्मा का दर्शन होते हैं और वह समाधि मग्न हो जाता है। तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा ही आड़ रह जाता है। उस समय वह ऐसा देखता है कि इस प्रकार ज्यों ही वे परमात्मा का दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करने गए त्यों ही वे समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बतलाने की कोशिश की, पर वे फिर से समाधिस्थ हो गए।
इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने आशुपूर्ण नेत्रों से कहा, अरे मैं तो सचमुच चाहता हूँ कि तुम लोगों को सब बातें बताऊं, थोड़ा भी ना छुपाऊं, पर माँ किसी भी हालात में मुझे बताने ही नहीं देती, मेरा मुंह पकड़कर दबा सी देती है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, उनके बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वह जो सर सर करती हुई मस्तिष्क पर चढ़ती है, वह हमेशा एक ही प्रकार से नहीं चढ़ती। शास्त्रों में उसकी 5 प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है। एक गति है पीपली का गति, जैसे चींटियां मुंह पर खाने की चीज को लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई जो चलती हैं, वैसे ही पैरों से एक किस्म की सुरसुराहट सी शुरू होकर वह क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वह सिर तक जा पहुंचती है तब समाधि लग जाती है। भेग गति, जिस प्रकार मेंढक 2-3 बार उछलकर थोड़ा रुक जाता है, फिर 2-3 बार उछलकर फिर थोड़ी देर रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों की ओर से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है। सर्प गति, जिस प्रकार सांप लंबे होकर या कुंडलिनी आकार में चुपचाप पड़ा रहता है, परंतु जैसे ही सामने कोई शिकार देख लेता है या भयभीत हो जाता है, वैसे ही सरसर आकर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगता है, उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। पक्षी गति, पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय भुर्र से उड़कर कभी ऊंचे चढ़ते तो कभी नीचे उतर आते हैं, किंतु कहीं विश्राम नहीं लेते, जहां बैठने की ठानी है एकदम वहीं आकर बैठते हैं, उसी प्रकार वह सीधे मस्तक पर चढ़ जाती है और साधक को समाधि लग जाती है। बानर गति, लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते समय हुप करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुंचते हैं, वहां से फिर हुप करते एक डाली से दूसरी पर कूदते हैं। इसी तरह 2-3 छलांगों में जहां जाने का विचार है वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही वह भी 2-3 छलांगों में मस्तिष्क पर जा पहुंचती है और तत्काल समाधि लग जाती है। इन दर्शनों की वेदांत की दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते, वेदांत में सप्त भूमियों का उल्लेख है। प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मन स्वभावतः गुदा, लिंग और नाभि में रहता है। इन 3 निम्न स्तर की भूमियों में ही चढ़ता और उतरता रहता है। उसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना और मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है। इन 3 भूमियों को पार कर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुंचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं। किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की 3 भूमियों गुदा, लिंग, नाभि में उतर आता है। हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन 5वीं भूमि खंड तक जा पहुंचे तो फिर वह ईश्वरीय चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी बातों पर विश्वास और बातें नहीं करता। उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता था। यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता मानो मेरे सर पर कोई लाठी मार रहा है। मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना ना पड़े। विषय आसक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप सा जाता था। आत्मीय स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार गिर पड़ने से फिर उठ ना सकूंगा। दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है प्राण अब गए तब गए। वहां से भाग जाने पर तब कहीं शांति नहीं मिलती। कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा, लिंग और नाभि में उतर सकता है। इसलिए तब भी सावधान रहना चाहिए। फिर कंठ का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन बाहों के मध्य स्थल तक जा पहुंचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती। उस समय वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है। इसके तथा सहस्त्रार्थ के बीच में केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ रहती है। इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं कि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनसे मिल सा गया, उनके साथ एक हो गया, परंतु तब भी वह एक नहीं हुआ है।
यहाँ से भी मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतर सकता है, उसके नीचे नहीं उतर सकता। जीव कोटि के साधक यहाँ से फिर नहीं उतर सकते। उनके 21 दिन तक निरंतर समाधि में लीन रहने के बाद भय व्यवधान या पर्दा छिन्न सा हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतः मिलकर एक हो जाते हैं। सहस्त्रार्थ में परमात्मा के साथ संपूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि पर चढ़ना है। नकली भाव अवस्था। किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता था जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण ने उसे देखकर कहा था, ठीक ठीक भाव अवस्था होने पर क्या कभी ऐसा होता है? उसमें तो मनुष्य डूब सा जाता है, स्थिर हो जाता है। यह क्या? स्थिर हो, शांत हो, यह सब किस प्रकार का भाव है जानते हो? जैसे कढ़ाई में छांटक भर दूध डालकर उसे चूल्हे पर उठाया जा रहा हो। उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है, कढ़ाई भरी हुई है। फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल ही नहीं रहता। जो थोड़ा सा था वह भी सूखकर कढ़ाई से ही लिपट गया है। ईश्वरीय रूप दर्शन तथा ध्वनि श्रवण। ईश्वर का साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। एक में जीवात्मा तथा परमात्मा का योग होता है और दूसरे में ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। पहला ज्ञान है और दूसरी भक्ति। सचमुच ही ईश्वर को देखा जा सकता है, जैसे ही इस समय हम तुम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह उनके दर्शन तथा उनके संभाषण हो सकते हैं। मैं सच कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं। शुद्ध हृदय भक्त इन ईश्वरीय रूपों को देख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से भीतर दिव्य भगवती तनु निर्मित होती है। उनमें दिव्य इंद्रियां होती हैं। उन्हीं के द्वारा इन रूपों के दर्शन होते हैं। केवल सिद्ध पुरुष ही इन्हें देख सकते हैं। क्या ईश्वर के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से ही होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर श्री रामकृष्ण ने कहा था, नहीं नहीं, उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। साधना करते करते साधक के भीतर एक प्रेम की देह उत्पन्न हो जाती है। उसमें प्रेम के नेत्र, प्रेम के कण होते हैं। उन्हीं प्रेम नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं। उन्हीं प्रेम कणों से उनकी वाणी सुनाई देती है। अनाहत ध्वनि सदा अपने आप उठ रही है। यह प्रवण ध्वनि है। यह पर ब्रह्म से आ रही है। योगी इसे सुन पाते हैं, विषय आसक्त जीव इसे नहीं सुन पाते। योगी समझ सकते हैं कि यह ध्वनि एक और नाभि में से उठती है और दूसरी ओर क्षीरोदशयी पर ब्रह्म से। समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधि अवस्था में मन किस प्रकार का अनुभव होता है जानते हो? मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल कर रखने के बाद फिर पानी में डालकर उसे जो आनंद प्राप्त होता है, समाधि में मन उसी प्रकार का अनुभव होता है। वह अत्यंत दुर्गम स्थान है। वहाँ गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य वेद बुद्धि नहीं रह जाती। जिस प्रकार दीपक के जलाते ही हजारों वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर देता है। क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का बोध होता है? इस प्रश्न का उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, समुद्र में जल के नीचे पहाड़, पर्वत, घाटियां और दर्रे भी होते हैं, पर वे ऊपर से नहीं दिखाई देते ना। समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं। अहम बोध जाने कहाँ छिप जाता है, पता ही नहीं चलता। यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता। समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं होता। भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है। उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है, पर उसे अपनी छाया दिखाई नहीं देती। वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर, समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती। यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है, अविद्या का अहम नहीं।
बुद्धदेव नास्तिक थे या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, वे कदापि नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ कह ही नहीं सके। बुद्ध माने क्या है जानते हो? बोध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना, वो स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है वह आस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। आस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म होते हैं। यथार्थ सत्य आस्ति नास्ति के परे है। ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ तभी उन्हें जान पाओगे। नाना तत्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। मान लो कि पैर में कांटा चुभा है, उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटे की जरूरत पड़ती है ना। फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे की आवश्यकता पड़ती है। फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है। वे ज्ञान और अज्ञान के परे जो हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम कितना आश्चर्य है ना, इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक के अधीर होकर रो पड़े हैं। राम ने कहा, भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है। जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है, पाप पुण्य के पार है, धर्म अधर्म के पार है और सूचि असुचि के पार है। एक व्यक्ति दोनों कांटों को फेंक देने के बाद क्या रह जाता है ठाकुर, बताओ तो? श्री रामकृष्ण, नित्य शुद्ध बोध रूपम। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमसे कोई पूछे, कहो घी कैसा लगा, तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम उससे इतना ही तो कह सकते हो कि घी घी के जैसा लगा। एक नववधू से उसकी सखी ने पूछा था, तेरे पति आए हुए हैं, अच्छा बहन, पति के आने पर किस तरह का आनंद होता है जरा बता तो। बहन नववधू बोली, बहन तेरा विवाह होने के बाद ही जब तेरे पति आएंगे तब तू समझ पाएगी। अभी तुझे मैं कैसे समझाऊं वो अवस्था। समाधि अवस्था का मनोभाव। चिड़िया के घोंसले को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई आकाश का आश्रय लेती है। इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोझ चला जाए तो जीवात्मा मानो परमात्मा रूपी आकाश में उड़ जाता है, समाधि मग्न हो जाता है। जीव के मरे बिना शिव नहीं आता, अर्थात जीवत्व के नष्ट हुए बिना शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर शिव के शव बने बिना माँ आनंदमयी उसके वक्ष स्थल पर नृत्य नहीं कर सकती। अर्थात इस शिव तत्व अभिमान का भी अतिक्रमण करने के बाद ही सर्वोच्च आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। कपूर को जलाने पर कुछ नहीं बचता ना, वैसे ही विचार का अंत हो जाने पर समाधि होती है। उस समय मैं तुम ये सारा जगत, ये परिवार, ये संसार, इन सब का चिन्ह मात्र भी नहीं रहता। मन पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। अहंकार के दूर हो जाने पर जीवत्व का नाश हो जाता है। इस अवस्था में समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीव नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। किसी भक्त के ये कहने पर कि ईश्वर अबांक मन सगोचर हैं, मन बुद्धि तथा वाणी के अगोचर हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा था, नहीं नहीं, यद्यपि वे इस मन के गोचर नहीं हैं, तदापि वे शुद्ध मन के गोचर हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं है, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर है। कामनी कांचन की आसक्ति के दूर होते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। शुद्ध मन, बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है। वे इस शुद्ध बुद्धि के गोचर है। क्या ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। ईश्वर विषय आसक्त मन और बुद्धि के अगोचर हैं, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामनी कांचन के ही कारण मन अशुद्ध होता है।
जब तक भीतर अविद्या है तब तक मन और बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकते। वैसे तो मन और बुद्धि अलग अलग माने जाते हैं ना, परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक हैं, अद्वैत है। दोनों चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है। इसी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा में चैतन्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समाधि के पश्चात होने वाला विज्ञान, नेति नेति करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है। नेति नेति करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त कर होने पर आत्मा की उपलब्धि होती है। विज्ञान यानी विशेष रूप से जानना। किसी ने दूध के बारे में सुना भर है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया भी है। जिसने केवल सुना ही है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, जिसने पिया है वह विज्ञान अर्थात विशेष रूप से उसे ज्ञान हुआ है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात उनके साथ परम आत्मीय की तरह वार्तालाप आदि होना, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नीति नीति विचार करना पड़ता है। ईश्वर पंचभूत नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, वे सभी तत्वों के अतीत हैं। छत पर चढ़ने के लिए एक एक कर सारी सीढ़ियों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियां छत नहीं हैं। किंतु छत पर जा पहुंचने के बाद दिखाई देता है कि जिस ईंट, चूना, सुर्खी आदि वस्तुओं से छत बनी है, उन्हीं से सीढ़ियां भी बनी हैं। जो परब्रह्म हैं वही यह जीव जगत भी बने हैं। 24 तत्व भी बने हैं। जो आत्मा है वही पंचभूत भी बने हैं। तुम कहोगे मिट्टी अगर आत्मा से ही बनी है तो फिर वह इतनी कड़ी कैसे ठाकुर? उनकी इच्छा से सब कुछ संभव हो जाता है। क्या रज और वीर्य से हड्डी और मांस का निर्माण नहीं होता? बोलो तो। समुद्र के झाग से बना पत्थर कितना कड़ा होता है, सोचो। विज्ञान लाभ होने के बाद संसार में भी रहा जा सकता है। उस समय स्पष्ट अनुभव होता है कि ईश्वर ही जीव जगत बने हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। ज्ञान लाभ करने के पश्चात जब रामचंद्र ने कहा था कि वे संसार में नहीं रहेंगे, तब दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेज दिया था। वशिष्ठ ने कहा था, राम, यदि संसार ईश्वर से रहित हो तो तुम उसका त्याग कर सकते हो। रामचंद्र चुप्पी साधे रह गए थे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ईश्वर को छोड़कर कुछ भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार संगीत में आरोह और अवरोह दोनों होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा कहते हुए स्वर को ऊपर तक चढ़ाया जाए और फिर सा धा नी पा मा गा रे सा कहते हुए नीचे उतारा जाता है, उसी प्रकार समाधि में अद्वैत बोध का अनुभव करने के पश्चात पुनः नीचे उतरकर अहम बोध का अवलंबन करा जाता है। जैसे केले के स्तंभ की परतों को छीलते छीलते मांझे तक पहुंचकर उसी को सार समझा, फिर विचार आया कि छिलकों को ही मांझा है, मांझे के ही छिलके हैं, दोनों मिलकर ही स्तंभ बने हैं। बेल को हाथ में लेकर विचार किया, खोपड़ा, बीज और गुदा, उनमें बेल कौन सा है भाई? पहले खोपड़े को असार कहकर फेंक दिया, फिर उसी प्रकार बीजों को भी फेंक दिया और केवल गुदे को अलग निकालकर कहा, यह बेल का सार है, यही असल में बेल है। फिर बाद में विचार आया, जिसका गुदा है उसी का खोपड़ा भी तो था, उसी का बीज भी तो है। खोपड़ा, बीज और गुदा ये तीनों मिलकर ही तो बेल बने हैं। इसी प्रकार नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के पश्चात विचार आया, जो नित्य है वे ही लीला में जगत, जगत में लीला बने हैं। एक बार श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से पूछा था, तेरे जीवन का क्या लक्ष्य है रे? नरेंद्र ने कहा था, सदा समाधि में मग्न रहना। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, क्या रे तू इतनी शुद्र बुद्धि क्यों रखता है? समाधि के भी पार चला जाया करना। समाधि तो तेरे लिए कुछ भी सी बात नहीं है, उससे भी ऊंची अवस्था होती है। किसी दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा था, भाव और भक्ति ही सब कुछ नहीं है। और एक समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से फिर यही प्रश्न पूछा,
उस समय भी नरेंद्र ने एक ही उत्तर दिया। सुनकर श्री राम कृष्ण बोले, छी 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 छी, तेरा इतना उच्च आधार है और तेरे मुंह से ये छोटी सी बात। मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल बट वृक्ष के समान होगा, तेरी छाया में हजारों लोगों को आश्रय मिलेगा, परंतु वैसा न होकर तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है। ये तो बहुत तुच्छ बात है रे। मुझे तो सब भाव अच्छे लगते हैं। मैं एक ही सब्जी को कभी उबाल कर खा सकता हूँ तो कभी उसे तलकर, कभी उसकी चटनी भी बनाकर खा सकता हूँ तो कभी उसे रसेदार तरकारी बनाकर भी पसंद करता हूँ। मैं समाधि में निर्गुण भाव में ईश्वर का अनुभव ग्रहण करता हूँ, फिर उनके विभिन्न रूपों के साथ विभिन्न भाव संबंध स्थापित करके आनंद का उपभोग करता हूँ। तू भी ऐसा ही किया करना। तू एक ही आधार में ज्ञानी और भक्त दोनों बन जाना।